आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज इस वीडियो में मैं अपनी खुद की एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि मुझे कैसे पता चल जाता है कि मुझे पीरियड्स आने वाले हैं। बहुत सारी महिलाएं होती हैं जिनको अंदाजे लग जाते हैं, लेकिन कई बार जो महिलाएं प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रही हैं उनके लिए काफ़ी डिफिकल्ट होता है कि उनको ये नेक्स्ट पीरियड नहीं देखना है। उनकी प्रेगनेंसी कैसे भी करके रुक जाए, क्या ये पीएमएस के लक्षण है या प्रेगनेंसी है, हम 1 मिनट में 2 मिनट में कैसे पता करें। क्योंकि हमारी जो इंट्यूशन होती है वो हमें बहुत बड़ा सिग्नल देती है, साथ ही साथ जो हमारा शरीर होता है वो भी हमें तमाम तरह के संकेत दे रहा होता है। तो उसको समझना बेहद ज़रूरी है कि किस तरह से आप पता करेंगे कि अब इसी महीने आपकी पीरियड्स आएंगे या फिर आपकी प्रेगनेंसी रुकेगी। वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव है, प्लीज शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम हर्षिता वर्मा है और आपका मेरे चैनल ट्विंस माय वर्ल्ड पे बहुत बहुत स्वागत है। जब भी महिलाओं की पीरियड स्टार्ट होती है तो पीरियड जिस दिन आपका आता है, चाहे वो 2 बजे हो, 5 बजे हो, सुबह के 10 बजे हो, 6 बजे हो, कभी भी जिस भी दिन आपका पीरियड्स स्टार्ट होता है उस दिन को हम डे 1 कंसीडर करते हैं। और जब आपका नेक्स्ट पीरियड जब भी आता है तो उन दोनों दिनों के बीच में जितने भी दिन बन रहे हैं उनको हम मेंस्ट्रुएशन साइकिल बोलते हैं। ये मेंस्ट्रुएशन जो साइकिल होती है वो जनरली बायोलॉजिकली 28 दिन की होती है, लेकिन ये पूरी तरह से हर महिलाओं को 28 पे 28 नहीं आती है। कई बार 29 दिन पे भी आ जाती है, कई बार 30 दिन पे भी आ जाती है, कई बार 27 दिन, 26 दिन, 25 दिन या फिर कई बार लंबे पीरियड्स चलते हैं तो 40-45 दिन पे भी आपका पीरियड्स आता है। तो ये बिल्कुल नॉर्मल है। आप नॉर्मल पीरियड को कैसे कंसीडर करेंगे, क्योंकि जो अगर आपका पीरियड साइकिल, जो आपकी मेंस्ट्रुएशन जो साइकिल है वो बार बार सेम टाइम पे रिपीट कर रही है। फॉर एन एग्जाम्पल कि अगर आपको 2-4 दिन लेट ही होता है लेकिन 32वें दिन पे आपका पीरियड्स आ ही जाता है तो आप उसको रेगुलर कंसीडर करेंगे कि ये बिल्कुल सही तरह से ये रेगुलर है। लेकिन अगर आपका पीरियड्स कई बार 26वें दिन पे आ गया, कई बार 27वें दिन पे आ गया, कई बार 32वें दिन पे आ गया, कई बार 45वें दिन पे आ गया, तो उसको हम लोग अनियमित बोलते हैं। अगर ब्लीडिंग की बात की जाए तो ब्लीडिंग भी आपको कम से कम 3 से 5 दिन आना चाहिए। अगर एमएल की बात करूं तो 70 से 80 एमएल तक का जो ब्लीडिंग होती है उसको हम नॉर्मल कंसीडर करते हैं। अब बारी आती है कि हमें कैसे पता चलेगा कि अब पीरियड्स आएंगे या फिर प्रेगनेंसी रुकेगी। तो देखिए, जब पीरियड्स आते हैं या फिर प्रेगनेंसी रुकने का जब समय आता है तो उस टाइम पे शरीर में बहुत सारे चेंजेस होते हैं और वो चेंजेस इतने सिमिलर होते हैं जिसमें कई बार कंफ्यूजन हो जाती है। जो महिलाएं प्रेगनेंसी के लिए बहुत बार ट्राई कर रही हैं, हर बार उनको लगता है कि नहीं इस महीने में उनका पीरियड रुक जाए, प्रेगनेंसी कंसीव हो जाए, वो बहुत ज़्यादा मिन्नतें करती हैं कि काश ऐसा हो जाए, लेकिन अचानक से पीरियड्स आ जाते हैं। तो उनको जो सिम्टम्स दिखाई दे रहे थे, जो कि उन्होंने मैच कर रखे थे, वो पीएमएस के सिम्टम थे। और जो महिलाओं को ऐसा लगता है कि ना अब तो मेरे पीरियड्स आएंगे और वो पीरियड का डेट खिसकता जाता है, चलो 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन ऊपर हो गया, कोई बात नहीं, लेकिन बाद में पता चलता है कि उनकी प्रेगनेंसी थी। यानी कि दोनों ही चीज़ों में इतनी ज़्यादा सिमिलैरिटीज़ है जिसकी वजह से आपको कन्फ्यूज़न होती है। बहुत ज़्यादा इसमें इतनी सिमिलैरिटीज़ है जिसकी वजह से कई बार आपके जो डिस्टर्बेंस हो जाते हैं, मतलब कि आप कुछ और उम्मीद कर रहे होते हो और कुछ और उम्मीद हो जाती है। तो ऐसे केस में समझने की बेहद ज़्यादा ज़रूरत है कि क्या क्या शरीर में चेंजेस आएंगे। तो देखिए, अगर आपका पीरियड्स आने वाला है यानी कि इम्प्लांटेशन आपका फेल हो गया, उस टाइम के अलग सिम्टम होते हैं। लेकिन अगर प्रेगनेंसी रुकती है तो देख लीजिएगा, खास चीज़ें मैं आपको बता दूं कि आपकी प्रेगनेंसी रुकने के लिए इम्प्लांटेशन का सही ढंग से होना ज़रूरी है। अब ये इम्प्लांटेशन क्या है, आपकी यूट्रस की दीवार पर जो नन्हा सा ज़ायगोट है वो चिपकता है और आपकी बॉडी में फिजियोलॉजिकल चेंजेस आते हैं। अब ये फिजियोलॉजिकल चेंजेस क्या होते हैं कि हल्की सी आपके पेट में ऐंठन होगी, लेकिन ये ऐंठन आपको किसी एक साइड में होगी, क्योंकि यूट्रस पूरा जो उसकी संरचना होती है उसके किसी एक पॉइंट के जगह पे आपका इम्प्लांटेशन हो रहा होता है। वो भी इतना सूक्ष्म होता है, इतना छोटा होता है कि आगे मतलब आपकी बॉडी में डायरेक्ट ऐसा चेंजेस नहीं लगेगा कि नहीं कुछ हो रहा है अंदर, कुछ ऐसा नहीं लगेगा आपको। लेकिन हाँ, कुछ ऐंठन लग सकती है, हल्की फुल्की क्रैम्पिंग आ सकती है, हल्का सा पेन हो सकता है जो कि बिल्कुल माइल्ड होता है। ऐसा नहीं है कि बहुत तेज आपको पेन होने लगा, किसी एक साइड में आपको हल्की फुल्की सी पेन हो रही है, आपको इस तरह का एहसास होता है। लेकिन वहीं पर अगर पीरियड्स आने वाले होते हैं तो आपका पूरा यूट्रस, जो कि आपको ये इस जो आपका पीरियड का साइकिल है उस टाइम पे उसको सारे के सारे जो यूट्राइन लाइनिंग होती है उसको निकालना होता है, तो उस टाइम पे ये पूरी तरह से ये दर्द होना स्टार्ट होता है। यानी कि आपके एब्डोमेन में बहुत ज़्यादा आपको दर्द फील होगा,
बहुत ऐंठन तेज भी हो सकती है, आपके पेट के निचले हिस्से जो आपके नाभि के निचले हिस्से में आपको ज़्यादा दर्द हो सकती है, वो आपके पीएमएस का लक्षण होता है। यानी कि कहीं ना कहीं आपके मेंस्ट्रुएशन के पहले वाले जो लक्षण होते हैं उनमें दर्शाता है कि होल एब्डोमेन में आपको पेन हो रही है। तो ये दो डिफरेंस आप समझ पाए, सॉरी एक डिफरेंस है जिसको आपने समझ पाया कि ये पीरियड का है, ये प्रेगनेंसी की है। वहीं पर दूसरा पॉइंट क्या होता है कि कई बार क्या होता है कि हमें जब भी पीएमएस फील होती है तो हमारा मूड स्विंग्स होता है, जो कि बिल्कुल नॉर्मल है। हमें कई बार चिड़चिड़ा या खुश या फिर अच्छा महसूस होता है। उसी तरह से प्रेगनेंसी वाले सिम्टम में भी ऐसी चीजें होती हैं। लेकिन जैसे ही महिलाओं का पीरियड्स आ जाता है, उनकी ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है, ब्लीडिंग ओवर हो जाती है, तो मूड स्विंग्स बिल्कुल नॉर्मल हो जाते हैं, उतनी प्रॉब्लम नहीं आती है। इनफैक्ट जैसे ही आपकी ब्लीडिंग स्टार्ट होती है उसके 1 से 2 दिन के बाद भी आपका मूड स्विंग्स नॉर्मल होना स्टार्ट हो जाता है। लेकिन अगर ये प्रेगनेंसी है तो आपका मूड स्विंग्स बना रहेगा। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें होती हैं, पीरियड मिस हो गया आपका, उसके आगे भी कई सारे दिनों में भी आपके मूड स्विंग्स बने रहते हैं, जो कि बिल्कुल नॉर्मल है। अगर आपके मूड स्विंग्स लंबे समय तक चल रहे हैं तो भी ये प्रेगनेंसी के लक्षण होते हैं। और मूड स्विंग्स अगर बिल्कुल नॉर्मलाइज हो गया ब्लीडिंग आने के बाद, इसका मतलब कि ब्लीडिंग आपकी आ गई है, ब्लीडिंग खत्म हो गई, यानी कि आपका प्रेगनेंसी यहाँ पर नहीं थी। तीसरी चीज़ क्या होती है कि आपकी बॉडी में निचले अंगों में काफ़ी ज़्यादा डिस्चार्जेस भी आपको फील होते हैं। ये डिस्चार्जेस दोनों ही केसेस में होते हैं, या तो आपका पीरियड आने वाला होता है या तो फिर अगर प्रेगनेंसी रुकने वाली होती है, तो इन दोनों ही केसेस में आपके डिस्चार्जेस बढ़े हुए से आते हैं। लेकिन जैसे ही महिला को जैसे कि पीरियड आने वाले होते हैं, उनके 1 से 2 दिन पहले हल्की हल्की सी डिस्चार्ज बढ़ जाती है, वाइट डिस्चार्ज होती है हल्की सी, लेकिन उनमें कोई भी फाउल स्मेल नहीं होता है, किसी तरह की कोई चीज़ें नहीं होती हैं। लेकिन हाँ, अगर उनको इन्फेक्शन है, अगर ग्रे डिस्चार्ज या फिर ग्रीन डिस्चार्ज आ रहा है, इस तरह के डिस्चार्जेस हैं और फाउल स्मेल भी है, इसका मतलब कि इन्फेक्शन भी है और पीरियड्स भी आने वाले हैं। और जब पीरियड्स आते हैं तो उस टाइम पे भी उनको काफ़ी ज़्यादा ईचिंग या खुजली वगैरह होती है। तो 100% आपके इन्फेक्शन का वो संकेत होता है कि आपके इन्फेक्शन होते हैं, क्योंकि ये डिस्चार्जेस भी कई बार उसके वजह से, इन्फेक्शन के भी वजह से होते हैं और आपके पीरियड के भी वजह से होते हैं। लेकिन अगर प्रेगनेंसी रुकने वाली होती है तो उस टाइम पे आपके डिस्चार्जेस जो होते हैं वो बिल्कुल नॉर्मल होते हैं। अगर कोई इन्फेक्शन नहीं हुआ तो बिल्कुल क्लियर विदाउट फाउल स्मेल आपके डिस्चार्जेस आएंगे और थ्रू आउट द प्रेगनेंसी आपको ये डिस्चार्ज होते रहते हैं, क्योंकि जो आपका इंटरनल ऑस है वो क्लोज हो जाता है, जिससे कि आपके बच्चे को प्रोटेक्शन मिलती है। और जितना भी आउटर जो आपका एरिया होता है, जो निचले अंग होते हैं, वहां से आपके डिस्चार्जेस इसलिए बढ़े होते हैं ताकि बाहरी कोई भी बैक्टीरियाज आपके बच्चे को हार्म ना कर पाए, कोई ऐसी गंदगी ना कोई ऐसा फंगल इन्फेक्शन आपके बच्चे तक ना पहुंच पाए, इसलिए आपके डिस्चार्जेस पहले से ज़्यादा नजर आते हैं। तो अगर आपके पीरियड्स आने के डेट के पहले, अगर 2 से 3 दिन पहले भी आपके डिस्चार्जेस ज़्यादा हैं और आपको उतनी खुजली वगैरह नहीं हो रही है, अगर खुजली हो रही है तो इन्फेक्शन भी है आपको साथ में, लेकिन अगर आपको ये डिस्चार्जेस नजर आ रहे हैं, इसका मतलब कि प्रेगनेंसी के लिए आपकी बॉडी प्रिपेयर हो रही है ताकि बच्चे को किसी तरह का एक्सटर्नल नुकसान नहीं हो पाए। तो ये सारे जो तमाम तरह के लक्षण हैं जिससे कि आप ये प्रेडिक्शन लगा सकते हैं कि आपकी प्रेगनेंसी रुकने वाली है या फिर पीरियड्स आने वाले हैं। वहीं पर चौथी चीज़ क्या होती है कि जब भी अगर आपकी बॉडी में इस तरह के चेंजेस आते हैं, आपको ऐसा लगेगा ना कि आपके पीरियड्स आने के पहले आपके कमर वगैरह पे, आपके जांघों में थोड़ी सी भारीपन या फिर बहुत ज़्यादा आपको इरिटेशन जैसी फील हो रही है। लेकिन जब अगर आपका पीरियड रुकने वाला होता है तो इस तरह की कोई भी इरिटेशन आपको फील नहीं होती है। आप ये 100% ये देख लीजिएगा, बहुत सारी महिलाएं अराउंड, मैं ये दावे के साथ कह सकती हूँ कि 97 से 98% जो महिलाएं हैं उनको ये फीलिंग ज़रूर आती है कि जब उनका डेट आने वाला होता है उस टाइम पे उनकी बॉडी बहुत ज़्यादा संकेत देती है, थकावट भी रहने लगती है, साथ ही साथ उनके जांघों पे, उनके पैरों में भारीपन रहता है। और जैसे ही उनका पीरियड आ जाता है, पीरियड बिल्कुल नॉर्मल होने लगता है, ये थकावट या भारीपन भी उनका खत्म हो जाता है। लेकिन अगर ये प्रेगनेंसी रुकने वाली है तो इस तरह के कोई भी चेंजेस आपके बॉडी में नहीं दिखाई देते हैं। अगर ये नॉर्मल थकान है, एक्सेसिव अगर आपको थकान लग रही है जो कि आपको फर्स्ट ट्राइमेस्टर में दिखाई देती है, अगर वेरी अर्ली प्रेगनेंसी के साइंस की बात करूं तो फटीग बहुत ही इंपॉर्टेंट सिम्टम होता है। लेकिन ये फटीग नहीं है, ये भारीपन आपको फील हो रही है, अगर आपको थकावट ओवरऑल आपकी बॉडी में फील हो रही है तो जाके ये प्रेगनेंसी के लक्षण होते हैं। लेकिन स्पेशली अगर कमर के हिस्से में, अगर या जांघों के पास वाले हिस्से में, पैरों के हिस्से में आपको भारीपन है तो ये आपकी पीरियड की निशानी होती ही होती है। और इन सारे जो चारों चेंजेस के अलावा एक पांचवा चेंजेस ये होता है कि आपको पीएमएस में आपके ब्रेस्ट में भी भारीपन दिखाई देता है।
ब्रेस्ट के जो भारीपन होते हैं वो थोड़े से डिफरेंट होते हैं। वो इस वजह से डिफरेंट होते हैं क्योंकि जैसे ही महिला की पीरियड की डेट आने वाली होती है उसके 2 से 3 दिन पहले, इनफैक्ट मैं तो ये आपको ये बोलूँगी कि मुझे तो 1 हफ्ते पहले से ही बहुत ज़्यादा ब्रेस्ट में दर्द होने लगता है। तो ओवरऑल पूरे ब्रेस्ट में दर्द होता है। लेकिन अगर आपका प्रेगनेंसी रुकने वाला होता है तो आपके निप्पल में भी भारीपन आती है। आपके निप्पल ज़्यादा सेंसिटिव हो जाते हैं इरिस्पेक्टिव ऑफ कि आपके पूरे ब्रेस्ट में दर्द हो। हल्का सा भारीपन आप महसूस कर सकती हैं, सोरनेस महसूस कर सकती हैं जिस समय की आपकी प्रेगनेंसी रुकने वाली होती है। लेकिन आपको पूरे ब्रेस्ट में बहुत ज़्यादा दर्द नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि अगर पूरे ब्रेस्ट में अगर भारीपन है, डिस्कम्फर्ट है, तो ये 100% आपके पीरियड की निशानी होती है। लेकिन अगर आपकी प्रेगनेंसी है तो उस टाइम पे निप्पल आपके बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो जाएंगे और भारीपन या थोड़ा सोरनेस या आपको थोड़ा डिस्कम्फर्ट लग सकता है। तो इस तरह के चेंजेस अगर आपको दिखाई देते हैं तो आप आसानी से ईजिली 1 मिनट के अंदर भी पता कर सकती हैं कि आपकी प्रेगनेंसी रुकेगी या फिर इस बार पीरियड्स आ जाएंगे। तो भगवान करे कि इस महीने आपका पीरियड्स ना आए बल्कि आपकी प्रेगनेंसी रुक जाए। इसी दुआ के साथ, इसी उम्मीद के साथ कि आप मुझे जल्दी से जल्दी गुड न्यूज़ सुनाएंगे। आपके गुड न्यूज़ का मेरे चैनल को इंतज़ार रहता है। कमेंट करके मुझे खुशखबरी ज़रूर सुनाया करिए। इसी दुआ के साथ कि आपकी इस सब महीने प्रेगनेंसी रुक जाए। अब मैं इस वीडियो को एंड करती हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग ट्विंस माय वर्ल्ड।